एक स्मॉल बग आपकी एप्लीकेशन का और आपका पूरा सिस्टम डाउन हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इमेजिन करो आपने एक छोटा सा फीचर अपडेट किया, एक माइनर बग फिक्स किया और उसके बाद पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई। क्या प्रॉब्लम आपके कोड में थी या सिस्टम डिजाइन में थी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में एग्जैक्टली हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सिस्टम आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे। मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है, किस सिनेरियो में हमें किसके ऊपर काम करना चाहिए, दोनों के क्या एडवांटेजेस हैं, दोनों के क्या चैलेंजेस हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कोर्स के अंदर जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उससे रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। सिंपल वर्ड्स में अगर हम सिंपल आर्किटेक्चर को समझें तो सिस्टम आर्किटेक्चर डिफाइन करता है कि आपकी एप्लीकेशन इंटरनली कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, यानी आपका सिस्टम कैसे बना हुआ है, उसके कंपोनेंट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये बेसिकली सिस्टम आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट होता है। सिस्टम आर्किटेक्चर डिसाइड करता है कि डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर्किटेक्चर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके सिस्टम की स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और मेंटेनेबिलिटी को। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आर्किटेक्चर स्ट्रांग होगा तो सिस्टम ग्रो करेगा और अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सिस्टम आर्किटेक्चर का। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की, तो इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मोनोलिथिक तो खत्म हो चुका है, ये तो डेड हो चुका है, अब तो इस पे काम नहीं होता, इसको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माइक्रो सर्विसेज की डिमांड बिल्कुल है। माइक्रो सर्विसेज के बारे में, माइक्रो सर्विसेज एक ऐसी स्किल जरूर है जिसके ऊपर आपको काम आना चाहिए, बट इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप मोनोलिथिक को बिल्कुल साइड पे कर दो। ऐसा नहीं है। दोनों की अपनी अपनी डिमांड है, दोनों के अपने अपने यूज केस हैं और वो चीज आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर भी हो जाएगी कि कहां पे हमें मोनोलिथिक के ऊपर आना चाहिए और कहां पे हमें माइक्रो सर्विसेज को चूज करना चाहिए। ये चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। लेकिन दोबारा बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप मोनोलिथिक को बिल्कुल भूल जाओ, साइड पे कर जाओ और हर जगह पे माइक्रो सर्विसेज पे आ जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक सिंगल लार्ज कोड बेस, जहां पूरी एप्लीकेशन एक ही जगह पर होती है। सारे मॉड्यूल्स, ऑथेंटिकेशन, ऑर्डर्स, पेमेंट सब एक ही सिस्टम में टाइटली कनेक्टेड होते हैं और ये यूजुअली एक ही शेयर डेटाबेस यूज करते हैं। स्टार्ट में ये अप्रोच बहुत इजी होती है, डेवलपमेंट काफी फास्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे एप्लीकेशन ग्रो करती है प्रॉब्लम्स भी वहीं से ही शुरू होती हैं। स्केलिंग काफी मुश्किल हो जाती है, मेंटेन करना काफी टफ हो जाता है और सबसे डेंजरस चीज, अगर एक छोटा सा एरर आ गया तो पूरा सिस्टम आपका इफेक्ट हो सकता है। एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम जो हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस करी थी कि आपने एक माइनर बग फिक्स किया, आपने एक छोटा सा फीचर अपडेट किया और आपका पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। ये प्रॉब्लम आती ही मोनोलिथिक के अंदर है। यहीं से ही माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी मोनोलिथिक के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की, तो इसमें हम अपनी पूरी एप्लीकेशन को छोटी छोटी इंडिपेंडेंट सर्विस में डिवाइड कर देते हैं। हर सर्विस एक स्पेसिफिक काम करती है। जैसे ऑथेंटिकेशन की सर्विस ऑथेंटिकेशन का काम करेगी, ऑर्डर की सर्विस ऑर्डर का काम करेगी, पेमेंट की सर्विस पेमेंट का काम करेगी। हर सर्विस का अपना अलग डेटाबेस होता है। इसका मतलब है कि ऑथेंटिकेशन की सर्विस है तो उसका डेटाबेस अलग होगा, ऑर्डर की सर्विस है तो उसका डेटाबेस अलग होगा, पेमेंट की सर्विस है इसका डेटाबेस अलग होगा। इसे हम कहते हैं डेटाबेस पर सर्विस अप्रोच, कि हर सर्विस का अपना अलग डेटाबेस होता है। सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करती हैं। दो तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में बेसिकली रेस्ट एपीआईज या जीआरपीसीज का यूज किया जाता है और एसिंक्रोनस में मैसेज ब्रोकर्स यूज होते हैं जैसे काफका या RabbitMQ। सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट बात माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की यह है कि हर सर्विस इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय और स्केल हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो प्रॉब्लम हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, जो मोनोलिथ में हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी थी कि एक छोटा सा एरर आपके पूरे सिस्टम को यहां पे क्रैश नहीं कर सकता। उसका रीजन ये कि आपकी जो हर सर्विस होती है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही होती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर
में। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसके एक चैलेंज की भी बात करें वो ये है कि मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतना ईजी नहीं होता। यहाँ पे डेवलपमेंट इतनी फास्ट नहीं होती जितनी फास्ट हमें मोनोलिथ में मिल रही होती है कि बड़े मजे से हम बहुत जल्दी से एक एप्लीकेशन बना देते हैं, उसको फौरन से डिप्लॉय कर देते हैं। वो काम आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैनेज करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यहाँ पे इन सारी चीजों को हैंडल करना काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये एक आपके पास एक आप कह सकते हो कि एक चैलेंज है, लेकिन आपको बेनिफिट भी बहुत अच्छा यहाँ पर मिल रहा है। देन उसके बाद हम बात करेंगे मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के डिफरेंस के बारे में। तो भाई दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। मोनोलिथ एक सिंगल यूनिट होता है, जबकि माइक्रो सर्विसेज मल्टीपल सर्विसेज होती हैं। मोनोलिथ में एक ही शेयर डेटाबेस यूज होता है, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में हर सर्विस का अपना अलग डेटाबेस होता है। मोनोलिथ टाइटली कपल्ड होती है, लेकिन माइक्रो सर्विसेज लूजली कपल्ड होती है। और डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो मोनोलिथ में एक चेंज का मतलब होता है पूरी एप्लीकेशन को दोबारा डिप्लॉय करना, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में सिर्फ एक सर्विस डिप्लॉय होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक सर्विस की डिप्लॉयमेंट करी है तो उसके चक्कर में पूरा सिस्टम दोबारा डिप्लॉय हो रहा है, ऐसा नहीं होता माइक्रो सर्विसेज में। लेकिन मोनोलिथ में यही होता है कि अगर आपने एक छोटा सा भी अपडेट करना है तो उसके लिए पूरा सिस्टम आपका दोबारा से रीडिप्लॉय होता है। देन उसके बाद अगर हम स्केलिंग और डिप्लॉयमेंट का कंपैरिजन करें मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज का, तो भाई मोनोलिथ में अगर लोड आपका बढ़ जाए तो पूरी एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ता है। चाहे सिर्फ एक फीचर पे लोड क्यों ना रहा हो, आपको पूरी एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम माइक्रो सर्विसेज की बात करें तो यहां पे जिस सर्विस के ऊपर लोड आ रहा है आप सिर्फ उसी को क्या कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। पूरी एप्लीकेशन को स्केल करने की नीड नहीं है। ऐसे ही अगर हम डिप्लॉयमेंट में भी डिफरेंस देखें तो मोनोलिथ में एक छोटा सा चेंज मतलब आपको फुल रीडिप्लॉयमेंट करनी है, पूरी एप्लीकेशन पूरा सिस्टम आपका रीडिप्लॉय होगा। लेकिन माइक्रो सर्विसेज में जिस सर्विस में आपने चेंज किया सिर्फ वही सर्विस क्या होगी, रीडिप्लॉय होगी, बाकी आपको काम कोई करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस होता है हमारे पास स्केलिंग और डिप्लॉयमेंट में मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। देन उसके बाद अगर हम कुछ रियल वर्ल्ड स्टोरीज को डिस्कस करें, सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स माइग्रेशन की। तो भाई पहले नेटफ्लिक्स मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज करता था। जैसे जैसे यूजर्स बढ़े सिस्टम पे लोड बढ़ता गया, डाउन टाइम इश्यूज आने लगे, सिस्टम स्टेबल नहीं था। फिर नेटफ्लिक्स ने अपना सिस्टम माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट किया और क्लाउड पे माइग्रेट किया। इसका रिजल्ट क्या मिला उन्हें, बेटर स्केलेबिलिटी, बेटर रिलायबिलिटी। देन उसके बाद अगर हम रियल वर्ल्ड स्टोरी एक और डिस्कस करें Amazon स्केलिंग चैलेंजेस की, तो भाई Amazon भी इनिशियली मोनोलिथ था, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने लगा, डिप्लॉयमेंट स्लो हो गई, टीम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गई क्योंकि टाइटली कपल्ड सिस्टम होता है। फिर Amazon ने माइक्रो सर्विसेज अडॉप्ट की। अब हर टीम अपनी सर्विस इंडिपेंडेंटली मैनेज करती है और सिस्टम इजीली स्केल होता है। इसी के साथ साथ अगर हम रियल वर्ल्ड स्टोरी डिस्कस करें उबर इकोसिस्टम की, तो भाई उबर का केस भी बिल्कुल सिमिलर था। रैपिड ग्रोथ की वजह से सिस्टम में बॉटलनेक्स आए, मोनोलिथ हैंडल नहीं कर पा रहा था, माइक्रो सर्विसेज पे शिफ्ट किया और परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इंप्रूव हो गई। तो ये हमारे पास कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं, कुछ रियल वर्ल्ड स्टोरीज हैं कि कैसे बड़े बड़े सिस्टम्स के पास मोनोलिथ में इश्यूज आ रहे थे तो फिर उन्होंने कहां पे शिफ्ट कर लिया, माइक्रो सर्विसेज में शिफ्ट कर लिया। लेकिन यहीं पर ही हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे लोग अपने कोर्सेज में डिस्कस नहीं करते। कोर्सेज बेचने के चक्कर में बोलते हैं भाई हर जगह माइक्रो सर्विसेज लगा दो, अब माइक्रो सर्विसेज पढ़ा रहे हैं तो बस अब बच्चों को माइक्रो सर्विसेज पे लगा लो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मोनोलिथ की अपनी डिमांड है, माइक्रो सर्विसेज की अपनी डिमांड है। अगर आप मोनोलिथ की जगह माइक्रो सर्विसेज जबरदस्ती लगाओगे तो वहां पर भी आपको लॉस होगा, और अगर आप माइक्रो सर्विसेज की जगह मोनोलिथ पे काम करोगे तब भी आपका लॉस होगा। आपको एज अ बैकएंड इंजीनियर, आपको एज अ इंजीनियर आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस सिनेरियो में मुझे मोनोलिथ के ऊपर जाना है और किस सिनेरियो में मुझे माइक्रो सर्विसेज पे जाना है। तो जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप एक छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो, सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको पता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई बहुत ज्यादा यहां पे डेटा नहीं आने वाला है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें यहां पे नहीं रहने वाली हैं, तो वहां पे आपने सिंपल क्या करना है, मोनोलिथ के ऊपर ही काम करना है। फास्ट डिप्लॉयमेंट आपको मिलेगी, इजीली आप वहां पे काम कर लोगे। लेकिन अगर आपका सिस्टम लार्ज है, आपको पता है कि आपका डेटा, आपके यूजर्स यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आने वाले हैं, हाई स्केलेबिलिटी आपको चाहिए, तो वहां पर सबसे बेस्ट आपका सोल्यूशन रहता है माइक्रो सर्विसेज। इसी के साथ साथ एक और डिफरेंस भी अगर हम देखें, अगर आपके पास स्मॉल
टीम है तो आप मोनोलिथ के ऊपर ही काम करो, और अगर आपके पास मल्टीपल टीम्स हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसके लिए फिर आप माइक्रो सर्विसेज को ही सिलेक्ट करो। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपके पास टीम कम है, स्मॉल टीम है, तो कभी भी माइक्रो सर्विसेज पे नहीं जाना, वरना बेचारे लोग मर जाएंगे, उनसे नहीं हैंडल हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल टीम्स हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो फिर तो आपने माइक्रो सर्विसेज की साइड पर ही जाना है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करें डेवलपर्स जो करते हैं और फिर उसकी वजह से उनको काफ़ी लॉस होता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि छोटे प्रोजेक्ट्स में भी माइक्रो सर्विसेज का यूज़ करना, ये नहीं करना होता है। ये आपको अगर कोई बोल भी रहा है तो गलत बोल रहा है। छोटे प्रोजेक्ट्स में, सिंपल प्रोजेक्ट्स में हम कभी भी माइक्रो सर्विसेज के ऊपर नहीं जाते हैं। वहाँ पे हमारी फर्स्ट चॉइस और बेस्ट चॉइस मोनोलिथ आर्किटेक्चर ही रहता है। इसी के साथ साथ जब आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पर आ ही रहे हो तो आपने डेवऑप्स को, मॉनिटरिंग को, लॉगिंग को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये भी डेवलपर्स की मिस्टेक्स होती हैं कि वो डेवऑप्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, मॉनिटरिंग को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, लॉगिंग को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। वो समझते हैं कि बस हमने माइक्रो सर्विसेज के 2-3 टूल सीख लिए, इसी से काम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। तीसरी प्रॉब्लम अगर हम डिस्कस करें वो है सर्विसेज को प्रॉपर्ली डिजाइन न करना, टाइटली कपल बना देना। ये भी बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको सर्विसेज को डिजाइन करना आना चाहिए। आपका जो माइंड होना चाहिए वो बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए, सिस्टम को डिजाइन करने वाला होना चाहिए। आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, और वो सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे कि क्या बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती हैं डिज़ाइन करने की, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं रहती, कहाँ पे किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, कहाँ पे किस चीज़ के ऊपर चांस लेना चाहिए, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। कम्युनिकेशन पैटर्न्स प्लान करना आपको आना चाहिए, वो भी मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताऊंगा। इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की चैलेंजेस को इग्नोर करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी चैलेंजेस आते हैं जैसे कि नेटवर्क लेटेंसी है, डेटा कंसिस्टेंसी इश्यूज हैं, डिबगिंग कम्प्लेक्सिटी है, इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से देखना होता है। इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्या चीज़ें देखी हैं। हमने बेसिकली मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, रियल लाइफ स्टोरीज के साथ डिस्कस किया है। ये जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी, जितनी भी पीडीएफ्स होंगी, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गिटहब का, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करो, और सबको बताओ कि यहाँ पर आपको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का चीता बनाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।